जय हिंद दोस्तों। शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 0 डिग्री से अनंत तक वैल्यू को कैसे निकालें। जनरली आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू को आप जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 0 डिग्री से अनंत तक कितना का भी मान आप निकाल सकते हैं। कितना का भी साइन 360 का भी निकाल सकते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं 0 से 90 तक, लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में आपको बताएंगे 360 से अधिक, 90 से अधिक, बोले तो अनंत तक का भी मान निकालना सिखा देंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे फलन कितने होते हैं। फंक्शन बोले तो फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फलन को क्या, फंक्शन। तो वास्तव में मेरे भैया आप जानते होंगे कि फलन 6 होते हैं। नहीं भैया, फलन 6 नहीं होते हैं, फलन मात्र 2 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। आप बोलेंगे तो हम तो पढ़े हैं 6 गो। आप बोलेंगे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे 6 गो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन मेरे भैया आपको हम बता रहे हैं फलन वास्तव में 2 गो ही होता है, एक साइन और एक कॉस। वास्तव में 2 ही फलन होते हैं, साइन और कॉस। और ये दोनों को मिलाकर 6 गुना बनाया गया है। इन दोनों के मदद से ही बनाया गया है। जैसे टैन बनाया गया भैया, टैन क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए तो साइन और कॉस दोनों को मिलाकर टैन बनाया गया। ऐसे ही कॉस 1 बटा साइन होता है, सेक 1 बटा क्या चीज 1 बटा कॉस होता है, कॉट 1 बटा टैन होता है। यानी मेरे भाई जो फलन होता है वास्तव में फलन 2 होते हैं, और इन दोनों के मदद से ही 4 गो एक्स्ट्रा और बनाते हैं। तो यानी 2 और 4 मिलाकर 6, यानी फलन कई गो होते हैं? तो वास्तव में 2 गो, लेकिन ऐसे 6 गो। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालने हैं 0 डिग्री से अनंत तक। आप जनरली जानते होंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। हम जानते हैं कि आप 10th क्लास तक पढ़े हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू कैसे निकाले, वो भी आप नहीं जानते हो कि कैसे निकाले। बस आप रट गए हैं, आपको टीचर जो है रटवा दिया गया है टीचर से। लेकिन हम आपको बताएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का भी नहीं रटना है, वो भी ट्रिक से समझना है। आइए आपको बताते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आइए देखिए, हम आपको ट्रिक से बता देंगे, ना कि याद किया जाता है। सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 से है ना स्टार्ट, 0 से आप भी स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4। ये हम ले रहे हैं, मान लीजिए साइन के लिए ले रहे हैं, साइन के लिए ले रहे हैं, ठीक ना। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये क्या है? ट्रिक है भैया, ट्रिक, ना कि आप ऐसा ही रटे। ट्रिक से पढ़िए आप लोग। 0 1 2 3 4 लाइन से लिख देना। अब क्या करेंगे ना, सब में क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। सब में 4 से भागा दे देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ना, सब पर रूट लगा देते हैं। सब पर रूट लगा देंगे, इस पर भी रूट। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, 0 में 4 से भाग देंगे 0, और 0 का वर्गमूल 0। 1/4, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी, और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी यहाँ क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। यहाँ से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, √4 का वर्गमूल 2, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, इसको छोड़ देंगे जो कहते हो, यानी √3/2। ऐसा ही 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। देखिए निकल गया। साइन 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2,
60 का √3/2 90 का। आप रटे थे ना पहले, आप बताइए आप रटे थे ना, लेकिन इसको हम क्या किए, ट्रिक के अनुसार बना दिए, ट्रिक से अनुसार बना दिए हम। आप एकदम रट गए थे, साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे थे। आप उस टाइम टीचर से सवाल भी नहीं किए थे, आखिर साइन 0 का 0 होता है तो कैसे होता है, साइन 30 का 1/2 होता है तो क्यों होता है भैया। आप उस टाइम टीचर से ना पूछे थे, आपको अब हम बताएं साइन 0 डिग्री का 0 आखिर क्यों होता है, साइन 30 का 1/2 क्यों होता है, 45 का 1/√2 क्यों होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 क्यों होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 ही आखिर क्यों होता है। अब आपको समझ में आ गया ना क्यों होता है। हमको जनरली हमको पहुंचना है 0 डिग्री से अनंत तक का वैल्यू निकालना है। आइए आपको अब बताते हैं। इससे समझने के पहले आपसे देखिए, वो चीज निकालने से पहले 0 डिग्री से अनंत तक का निकालने से पहले आपको कुछ हम थ्योरी बता देते हैं और उस थ्योरी के मदद से निकालेंगे। ध्यान देना मेरे दोस्त, जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला है, ये एक गोला है और इसमें हम 2 गो तल खींच रहे हैं, होता है ना भैया। आप ग्राफ जनरली पढ़े होंगे, ये x डैश y डैश, यही ना पढ़े हैं ज्योमेट्री में, x डैश y डैश। सबको पता होगा यहाँ जो होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना भैया। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। आप जानते होंगे 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, ये जो है पहला पाद है चतुर्थांश, पाद को ही चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला चौथा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको पहले बंद कर देते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा। अब आपको पता होगा जो पहला पाद है, जो पहला चतुर्थांश है, इसमें ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ऑल जितने भी फंक्शन हैं ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब कि बोले तो जितने भी फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जो सब क्या होते हैं, सबके सब प्लस होते हैं। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ऐसा ही इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। बोले तो इसमें 2 फंक्शन साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस, और बाकी सब यानी 4 जो बचा है, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ऐसा ही इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसको हम क्या करते हैं ना, इसको भी घेर देते हैं, इसका अलग बॉक्स बना देते हैं। कोई दिक्कत है ना। लेकिन अब आगे समझते हैं। ये समझ में आ गया, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको ये पता होगा जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं यानी ऑल फंक्शन क्या होंगे, प्लस होंगे। दूसरा जो चतुर्थांश है इसमें साइन थीटा, कॉस और कोसेक थीटा प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। ऐसा ही जो चतुर्थांश 3 है, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस। ऐसा ही चतुर्थांश 4 में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब एक मेरा बात समझिएगा, ये 0 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह पर है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है कि जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 360 डिग्री का वैल्यू होगा। समझे आप, दोनों का स्थान एक ही जगह है। 0 डिग्री यहीं पर है, 360 डिग्री यहीं पर है। इससे ये पता चलता है कि जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 360 डिग्री का भी वैल्यू होगा। एग्जाम्पल समझिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री आपको बताए हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है।
तो जो साइन 360 पूछेगा कोई, मान लीजिए आपसे टीचर पूछ दिया कि साइन 360 का क्या होगा, तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग समझे जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही 360 डिग्री का होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, समझिएगा मेरे दोस्त, जब इससे हम आगे बढ़ेंगे, 0 डिग्री यहां पर है और 0 डिग्री से जैसे ऊपर जाएंगे यानी 0 डिग्री क्या हो रहा है, 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी देखिए ऊपर जाएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा ना। पहले थे हम यहाँ थे क्षैतिज में एकदम ऐसे, लेकिन हम अब ऊपर गते ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ से बढ़ेगा ना, कुछ तो बढ़ेगा ना, थीटा मान लिए, तो यानी 0 प्लस थीटा। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ आते आते कहाँ हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। एक चीज और समझिए, मान लीजिए हम 90 से अब इधर आ रहे हैं तो घटेगा ना, यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरे भैया आपको यह बात समझ में आ रहा है, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे यानी 0 डिग्री में कुछ थीटा जुड़ेगा, ऐसा ही 90 डिग्री यहाँ पर आते आते 90 डिग्री पर आ गए। अब मान लीजिए 90 डिग्री से फिर नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए हम एकदम मान लीजिए हम नीचे है, अब हमको जाना है छत पर, तो ऊपर चढ़ेंगे तो बढ़ेगा। अब छत पर से नीचे आना है, एकदम जनरल बात है, घटेगा, यानी क्या करेंगे 90 में से थीटा घटा देंगे, कोई दिक्कत ना। ऐसा ही अब जब 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। ऐसा ही हमें जब यहाँ आएंगे 180 डिग्री होगा, जब 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा ही जब आएंगे इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। और जब यहाँ पर आते आते कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा, तो 270 डिग्री से मान लो कि उल्टा चलेंगे, इधर चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। सेम टू सेम है भैया, सब में सेम टू सेम। जब यहाँ 270, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। ऐसा ही आते आते कहाँ आ जाएंगे 360 डिग्री पर, तो इसको जब 360 से इधर आएंगे तो क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब आप बताइए, क्या 360 डिग्री तक यहाँ जाए, अब ऊपर जाएंगे तो लिख सकते हैं ना 360 डिग्री प्लस थीटा। जब ऊपर जाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। क्या आपको यह बात समझ में आई, हाँ या नहीं? आप बताइए, नहीं तो आप बताइए नहीं, हम बता रहे। आपको फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। आपको एक चीज बताए, जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 360 डिग्री का वैल्यू होगा। अब 0 डिग्री से कुछ ऊपर बढ़ेंगे तो थीटा जुड़ेगा, यानी 0 डिग्री प्लस थीटा। आते आते 90 पर है, 90 में से फिर मान लीजिए उल्टा आएंगे तो 90 में से थीटा घटाएंगे, 90 से आगे बढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। 180 पहुंचे, 180 से ऊपर जाएंगे यानी उधर जाएंगे तो 180 माइनस थीटा। 180 से आगे बढ़ेंगे 180 प्लस थीटा। आएंगे 270 पर, 270 से उल्टा जाएंगे तो 270 माइनस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा। फिर ऐसे ही आएंगे 360 पर, जब 360 से नीचे आएंगे तो 360 माइनस थीटा, और जब ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो बातें हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर किस तरह बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं ना भैया, इसको हम मिटा देते हैं। आपको अब यहाँ हम समझाएंगे, अब कैसे वैल्यू निकाला जाता है 90 से अधिक का। अभी बताएंगे आपको 90 से अधिक यानी 360 तक बताएंगे, और उसके बाद जब आप समझ जाइए ना तो 360 से ऊपर के भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, मान लीजिए आपको निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। एक चीज और बचा है मेरे भैया, थ्योरी में आपको एक चीज और बता देते हैं। थ्योरी में आपको ये हो गया थ्योरी, एक चीज और बाचल है जो कि उसको भी बता देते हैं। जब भी तोड़ेंगे तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब कि तोड़ेंगे तो या तो 0 डिग्री पर तोड़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग 90 पर तक जानते हैं, या तो तोड़ेंगे 90 डिग्री पर
180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री पर। जब भी हम तोड़ेंगे या तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री तोड़ेंगे तो इसी पर। तो जब 90 डिग्री और 270 डिग्री पर तोड़ेंगे तो भैया इसमें चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। कैसे? तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। ऐसा ही टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। ऐसा ही क्या चीज? कॉसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कॉसेक में। मेरे भैया जब भी तोड़ेंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर तोड़ेंगे तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। और एक चीज, जब हम तोड़ेंगे 180 डिग्री और 360 डिग्री पर, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर, तो यहां होगा भैया नो चेंज। यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर तोड़ेंगे तो चेंज होगा और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर तोड़ेंगे तो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, किस तरह मान निकाला जाता है। ये तो हो गया भैया थ्योरी। यहां से आपको ये थ्योरी आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और उसको भी ले लीजिए। अब क्या करेंगे ना, आगे क्वेश्चन बनाएंगे किस तरह मान निकाला जाता है। आते हैं क्वेश्चन पर। मान लीजिए आपको निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। आपको भैया निकालना है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 120 डिग्री, तो ये बताइए 120 ऐसा इसमें करना है ना, 120 को इस तरह तोड़ना है। तोड़ना है तो यही चार पर, या तो 90 पर, 270 पर, 180 पर, 360 पर, इसी चार भागों में से कोई भी एक पर तोड़ना है। और मेरे भैया इसको इस तरह तोड़ना है कि आपको मान याद हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या ये मेरा बात समझ में आया? जब भी तोड़ेंगे 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, और इस तरह से तोड़ेंगे कि जो तोड़ने के बाद जो हमको मान याद होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीका से तोड़ेंगे। जिससे कि मान लीजिए 120 डिग्री है तो किस पर टूटेगा? 90 पर तोड़ेंगे। 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नहीं तोड़ सकते हैं 90 30 120। हम बताए ना कि जब भी तोड़ा जाता है तो 90 पर, 270 पर, 180 पर, 360 पर, हम 90 पर तोड़ दिए। 90 प्लस 30। अब ये काम आप मत कीजिएगा कि बोलेंगे कि हम 60 और 60 जोड़ देंगे 120 आ जाएगा। ताकि अभी आपको बताया है 60 पर तोड़ा जाता है नहीं ना। जब भी तोड़ा जाएगा 90 पर, 270 पर, 180 पर, 360 पर। अब आप ये ना बोलिएगा कि 60 60 120 हो जाएगा ना ना। अब आइए 90 प्लस 30 120। अब एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है, ये जो है 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा किस पाद में है? ध्यान दीजिए यहां पर, ये वाला थ्योरी में 90 प्लस थीटा मेरे भैया किस चतुर्थांश में है? ये चतुर्थांश नंबर 2 में है। चतुर्थांश नंबर 2 में है। और चतुर्थांश 2 में ये जो साइन होता है प्लस होता है कि माइनस, आपको ये चीज ध्यान देना है। क्या जो हम बोल रहे हैं ये बात समझ में आ रही है? ये जो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश नंबर 2 में है 90 प्लस थीटा। अब देखेंगे ये क्या दूसरा चतुर्थांश में क्या साइन प्लस होता है कि माइनस होता है? तो देखिए बताए ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, यानी इसमें साइन प्लस होगा। तो सबसे पहले यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है 90 पर चेंज होता है, 90 पर तोड़े है ना, 90 पर चेंज होता है, 90 और 270 पर चेंज होगा। तो 90 पर चेंज होगा ना, साइन किस में बदलेगा? देखिए यहाँ पर साइन बदलेगा कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस। और उसके बाद क्या करना है ना, जो चीज यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ वाला है सेम टू सेम भर देना है। तो क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अब आप ये बताइए कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? √3/2।
साइन 120 का √3/2। और आगे मान लीजिए मेरे मन में, भले आपके मन में क्वेश्चन ना है, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन है, क्या सर केवल हम 90 और 30 में तोड़ सकते हैं और कोई तोड़ने का उपाय नहीं है? हाँ भैया है उपाय। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, साइन 120 डिग्री को तोड़ सकते हैं ना साइन 180 डिग्री -60 डिग्री। क्या बताइए, ऐसा भी तोड़ सकते हैं ना, साइन 120 डिग्री को साइन 180 डिग्री -60 डिग्री। आप बोलिएगा हाँ जी सर इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे 120 डिग्री आ जाएगा। तो क्या इस पर भी इस तरीका हम 180 पर भी तोड़ा जाता है? तो आपके मन में क्वेश्चन होगा ना, क्या हम ऐसा भी तोड़ेंगे तो हम मेरा आंसर आना चाहिए ना? एकदम आएगा। देखिए आपको बताते हैं, देखिए 180 -60, ये 180 प्लस थीटा या देखिए प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना। अच्छा एक मिनट है ना, हाँ ध्यान देनी है। 180 माइनस थीटा, ध्यान देखिए 180 माइनस थीटा कहाँ है? यहाँ पर 180 माइनस थीटा ये किस पद में है? दूसरा पद में है। ये जो 180 माइनस थीटा है ये किस पद में है? तो दूसरा पद में। अब दूसरा पद, अब देखेंगे दूसरा पद में क्या साइन प्लस होता है कि माइनस? देखिए बताएं कि दूसरा पद में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन जो होगा प्लस होगा। अब क्या करेंगे ना कि देखें क्या 180 पर चेंज होगा? अब बताइए 180 पर चेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पर थ्योरी में दिया कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही लगा देंगे और जो चीज यहाँ पर है भर देंगे साइन 60। अब आप बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बताएंगे साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। क्या आप देखिए तो ये दोनों आंसर सेम आया है? आप तो बोलेंगे हाँ सर ये तो दोनों सेम आ गया, यानी हम इस तरीका से बनाए चाहे इस तरीका से बनाए दोनों तरीका सही है, मेरा मन मेरा मर्जी, हम कोई तरीका से बनाए। आपको समझ में आ गया ना? साइन 120 डिग्री का मान निकाल के बताएं। ऐसा ही एक और बताते हैं, मान लीजिए निकालना होगा साइन 225 डिग्री का, साइन 225 डिग्री का। तो 225 डिग्री को इस प्रकार तोड़ना है ना कि मतलब कि वो बचे 30 डिग्री 90 डिग्री। अब तोड़ेंगे, जब भी तोड़ेंगे 90 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, तो इसको तोड़ सकते हैं ना। साइन 180 प्लस 45, साइन 180 प्लस 45 होता है ना, 180 प्लस 45 225 होता है ना? बोलिए हाँ, 180 प्लस 45। अब हमके क्या ध्यान देना है, 180 प्लस थीटा किस पद में है? ध्यान दिए 180 प्लस थीटा यहाँ है, यानी तीसरा पद में है। मेरे भैया ये किस पद में है? 180 प्लस थीटा। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तीसरा पद में है। ये किस पद में है? तीसरा पद में है। अब देखेंगे क्या तीसरा पद में साइन जो होता है प्लस होता है कि माइनस? तो ध्यान दीजिए तीसरा पद में tan थीटा cot थीटा प्लस होता है, बाकी सब माइनस। लेकिन तो यहाँ पर है साइन, तो साइन क्या होगा? साइन माइनस में होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब बताइए क्या 180 डिग्री पर चेंज होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर नो चेंज, यानी साइन का साइन रह जाएगा और जो बचा यहाँ पर वही लिख देंगे। साइन 45 माइनस है साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यानी साइन 225 का क्या हो जाएगा? माइनस का 1/√2। ऐसे ही मान लीजिए हमको निकालना होगा tan 225, तो क्या करें? वैसे ही तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी 180 प्लस थीटा किस पद में है? तो तीसरा पद में। और तीसरा पद में tan क्या होता है? तो प्लस होता है, तो प्लस लिख देंगे। क्या 180 पर चेंज होगा? नहीं होगा, tan का tan में ही रह जाएगा और जो है यहाँ पर सेम टू सेम रख देंगे, यानी प्लस tan 45 का वैल्यू 1, tan 225 का प्लस 1 और साइन 225 का माइनस 1/√2। ऐसे ही दोस्तों तोड़ लेंगे। 90 डिग्री पर मान लीजिए आ गया क्या चीज? 315 डिग्री। मान लीजिए पूछ दिया साइन 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो क्या तोड़ेंगे?
तोड़ सकते हैं ना, साइन 270 प्लस 45 हो जाएगा 315, या 360 में से में घटा देंगे, 360 में से 45 घटा देंगे, आ जाएगा 315। मतलब कि आपके पास भेजा होनी चाहिए, माइंड होनी चाहिए, किस प्रकार हम तोड़े। आपको बताइए दिए 4 को भैया हिले है, इसी 4 को पता रहता है, या 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यही 4 को तो तोड़ना है। क्या कोई भारी काम थोड़े है, जो भी तोड़ना होगा तोड़ लेंगे। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, आप क्या कीजिएगा ना, आप इस सवाल को बनाकर आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपके लिए ये होमवर्क है घर का। साइन 120 डिग्री, tan 200, tan तो बता दिए ना। आप बताइएगा क्या चीज, आप बताइएगा कॉसेक, बताइएगा कॉसेक 225 डिग्री, कॉसेक 225 डिग्री, tan 315 डिग्री, और साइन मान लीजिए क्या दे आपको, लिख लीजिए साइन 225 मान लीजिए, और उसके बाद लिखिए कॉट 315। ये आपका 5 होमवर्क है, ये पांचों को बनाकर आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आप बोलेंगे गुरुजी आप तो 360 तो सिखा दिए, लेकिन आप बताए थे स्टार्ट में 0 डिग्री से अनंत तक वैल्यू निकालना सिखाएंगे, लेकिन ये तो आप सिखाए नहीं। अरे भैया कुछ भी ना है, देखिए आपको बताते हैं। हम लोग 360 तक सीख गया ना, मान लीजिए 360 से अधिक आ गया, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 420 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना 360 से अधिक, साइन 420 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताएंगे ना कि साइन 420 को लिख सकते हैं ना 360 प्लस 60। क्या चीज भैया 360 यहां तक आया है ना, 360 में आगे जब 60 डिग्री बढ़ेंगे, मान लीजिए कि यहाँ 60 डिग्री है, जब 60 डिग्री बढ़ेंगे तो हो जाएगा 420 डिग्री। तो बस केवल आपको भैया 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो वही आ जाएगा 420 डिग्री का वैल्यू। यानी लिख सकते हैं साइन कैसे तोड़ेंगे 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी हो जाएगा 420 डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालना है केवल 60 डिग्री का, यानी 360 से जितना अधिक है उसी का केवल वैल्यू निकालना है, बस आ जाएगा आंसर। यानी यहाँ से निकालेंगे साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू प्लस √3/2। बस ना समझ में आया। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है tan, कितना दे आपको, कितना दे 450, मान लीजिए आपको देते हैं 480 डिग्री, 480 डिग्री। तो क्या करेंगे 480 डिग्री को किस प्रकार तोड़े, 360 में कितना जोड़े कि 480 आ जाए। अब बताइए 360 में कितना जोड़े कि आ जाए 180। तो आप बोलेंगे 120 डिग्री, 360 में हम 120 डिग्री जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 480। तो भैया आपको केवल 120 डिग्री का ही निकालना है, मतलब 360 से जितना अधिक आएगा 360 को अलग साइड कर देना, बोलना तुम भैया शांति रहो, हमें निकालना है 120 डिग्री का। तो निकाल देंगे tan 120 डिग्री। अब आपको 120 डिग्री का वैल्यू निकालना सिखाए हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखेंगे कि 90 प्लस थीटा किस पद में, दूसरा पद में, और दूसरा पद में tan माइनस 90, tan चेंज होगा ना 90 पर, tan बदलेगा कॉट में, और कॉट ये जो जे कहते हो कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कितना होता है √3, तो माइनस √3 हो जाएगा। क्या गया मेरे दोस्त, ये 360 से अधिक हो गया। मान लीजिए आपसे आ गया 720 डिग्री का वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां से एक बार घूमे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब फिर घूम रहे हैं आप, फिर घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, एक चक्कर लगाए, आते आते यहाँ पर 2 चक्कर हो गया, तो 360 और 360 720, यानी जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 720 डिग्री का वैल्यू होगा। अब फिर इससे आगे बढ़ेंगे
तो फिर 720 में जितना जोड़ेंगे वही उसका वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहेगा कि 750 का, तो 720 में कितना जोड़े कि 750 आ जाए, बस 30 डिग्री, तो केवल 30 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 750 का। ऐसा ही जाएंगे, आपको बोलेंगे कि भैया आप बताइए साइन 2880 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आप आगे वहीं कपार धर के बैठ जाएंगे कि हमसे ना बनेगा। 2880 डिग्री कुछ ना है भैया। देखिए एक बार चक्कर लगाए 360 डिग्री, 2 बार चक्कर लगाए 720 डिग्री, ऐसे ही 3 बार लगाए 1080 डिग्री, जोड़ते जाएंगे 360 प्लस 360 प्लस 360। ऐसे ही जब हम 8 बेरा चक्कर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2880 डिग्री। 8 बेर लगाएंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे 0 डिग्री पर, तो जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही क्या होगा, साइन 2828 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। क्या सारा बात समझ में आया है? जितनी भी चीज आपको हम बताएं, आपको क्या ये चीज समझ में आया है? अगर अच्छा से समझ में आया है तो आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही था कहानी 0 डिग्री से अनंत डिग्री तक का वैल्यू कैसे निकालें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप नहीं ना जानते थे पहले कैसे निकाला जाता है 0 डिग्री से अनंत तक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आप नहीं ना जानते थे, लेकिन अब जान गए। अब आपका एक ही काम है अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जितना अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों से बताना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।